सतनाम साहिबंदगी रामायणी नंबर 36 में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रधान कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है वाणी को पहले। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मरम न जाना, उतिपति पर लय रहे न बिहाना। बनी जय कैसा बन मिली ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गावहि दुल्हाई। साखी समझो ते नर कहाँ गए, जिन दीना गुरघोटी, राम नाम निज जान के छाणी देहु वस्तु खोटी। ज्ञानी शब्द यहाँ पर किसके लिए आया? वेदांती ब्रह्म ज्ञानी। चतुर यानी व्यवहार कुशल, विचक्षण यानी शास्त्र कुशल, लोई यानी लोगों, एक सयान यानी एक ब्रह्म निरंजन, दूसरा सयान यानी महाचेतन परमात्मा, रैन यानी रात्रि, बिहान यानी सवेरा प्रातः काल, बनिज यानी व्यापार, हरि यानी विष्णु, ठाकुर यानी स्वामी, बाल यानी लड़का, बाल बुद्धि, दुहाई यानी विवाह के गीत प्रशंसा, होंठ यानी घुंटा। सदगुरु कहते हैं कि यह ज्ञानी चतुर और विचक्षण अर्थात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों, आपने जो वेद उपनिषद शास्त्र आदि ग्रंथों में प्रतिपादित निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन को सर्व से सयान अर्थात बड़ा माना है, सो ही सयान अर्थात बड़ा नहीं है। अतः वह निर्गुण ब्रह्म निरंजन दो स्थान पर रहता है। एक तो साक्षी दृष्टा रूप तुरीय ज्ञान की भूमिका पर विद्या माया के संयुक्त होकर जगत का सृजन करता है। उक्त तुरीय भूमिका पर वह सबल ब्रह्म, सरगुण ब्रह्म आदि कहा जाता है। और उसके परे दूसरी तुरीयातीत भूमिका पर निर्विकल्प स्थिति में वही निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म आदि कहा जाता है। उपरोक्त निर्गुण निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म निरंजन से परे दूसरा सयान जो नियक्षर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपर बड़ा तथा महान है। किंतु उसके मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। इसी कारण से वह संसारी लोग दिन रात्रि के तरह सदैव उत्पत्ति और प्रलय, जन्म मरण आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया के संयुक्त होकर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि करता है। और उसी के झमेले में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त ऋषि मुनि और संसार में संसारी जीव पड़े रहते हैं। यथा सदगुरु कहते हैं कि अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो महीमंडल तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रकटायो तिन्ह दियो सिरभारा, माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा। पांचा चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, कहाँ कबीर अमर कर रखो जो निज होए हमारा। भगवान विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम और कृष्ण के मिलने के लिए उनके भक्त सभी पंडितों ने तथा उनके उपदेशानुसार सभी अन्य संसारी लोगों ने मिलकर एक प्रकार का विचित्र व्यापार ठान लिया है, अर्थात चला रखा है। नियम, धर्म, संयम आदि साधनों से ही उन भगवान विष्णु तथा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है और उनके दिव्य लोक बैकुंठ, गोलोक व साकेत आदि में पहुंच सकता है। अतः उन दिव्य लोकों में ऐसे ही भगवान विष्णु से मिलना होगा, तभी जीव सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। अतः उन लोगों से हरि ऐसा विष्णु स्वामी को छोड़ा नहीं जाता है, अथवा हरि विष्णु के समान अनेक स्वामी ईश्वर को अज्ञानी लोग मानते हैं और उनको त्याग कर असली सत्य पुरुष परमात्मा जो अपने निरंतर वर्तमान है तथा जिसकी प्राप्ति का भेद सदगुरु भेदी से ही प्राप्त होता है, उसका कोई विचार नहीं करते हैं। अतः बाल बुद्धि के समान ज्ञानी लोग बैकुंठ आदि लोकों में देहधारी ईश्वर का निवास मानकर उसकी महिमा के गीत गाया करते हैं। इसी प्रकार बाल बुद्धि के समान मुसलमान लोग तथा ईसाई आदि लोग भी सातवें और चौथे आसमान पर रहने वाले खुदा ईश्वर के गीत गाया करते हैं और अन्य प्राणी पशुओं को सताया करते हैं।
बतलाओ तो सही कि जिन लोगों को वंचक गुरुआ लोगों ने बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा रूप घंटी पिलाई है, घुट्टी पिलाई है, वे मनुष्य लोग मारकर अर्थात शरीर छूटने पर कहाँ गए? कथा वे वस्तुतः मुक्त हो गए? कदापि नहीं। अतएव हे जिज्ञासुजन, तुम निज अर्थात अपने चेतनात्मा के निरंतर अंतर रहित जो अकय विदेह देह से रहित भिन्न सार शब्द सतनाम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसका भेद किसी भेदी सदगुरु से जाकर जानकर उसी में अपनी आत्म स्थित करके जीवन मुक्त हो जाओ और चेतन आत्मा तथा महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के अतिरिक्त यावत जितनी भी अनित्य जड़ माई खोटी वस्तुएं हैं उन सब को छोड़ दो। उनमें वर्णात्मक शब्द व्यंजन संयुक्त अनेक प्रकार के शब्द मंत्र पिंडी तथा ब्रह्मांडी ध्वन्यात्मक अनंत 10 प्रकार के शब्द हैं और ओम सोम ररंकार आदि शब्द और हृदयस्थ ज्योति तथा त्रिकुटी भंवर गुफा से लेकर चोटी के नीचे तक सभी ज्योतियां पंच मुद्रा आदि सभी ब्रह्मांडी दृश्य जड़ माई खोटी वस्तुएं हैं और वे सब चेतन आत्मा के माध्यम से चेतनवत प्रतीत होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने का विषय ये है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, अगर वो ज्योतियां देख रहा है या फिर किसी प्रकार के अनहत की धुनें सुन रहा है, तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब इस बात को खंडित कर रहे हैं। वस्तुतः वे सब जड़ और माइक हैं, उन सब के ऊपर आगे चेतन आत्मा और उसके आगे सार शब्द महाचेतन परमात्मा है। वह अखंड विशुद्ध एक रस स्थिति में रहता है, वह कभी ब्रह्म ईश्वर जीव हंस इत्यादि नहीं होता है। अतः उसके नीचे चेतन आत्मा ब्रह्म ही पिंड ब्रह्मांड विद्या अविद्या के अंतर्गत आकर ईश्वर और जीव दशा को प्राप्त हुआ है। अतः निरंजन ब्रह्म ईश्वर ब्रह्मांडी सिद्धात्मा है और जीव पिंडी असिद्ध आत्मा है। असिद्ध जीवात्मा भूल से ही ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ईश्वर निरंजन की तथा विष्णु राम कृष्ण आदि की उपासना करते हैं। अतएव वे सब सिद्ध जीवों की ही उपासना है। इन सब के परे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसकी उपासना का भेद कोई नहीं जानता है। अर्थात परमात्मा की भक्ति कैसे करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, ये सारा भेद भेदी गुरु के पास प्राप्त होता है, किताबों में वर्णित नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।